तो बेटे आज आपका लार्ज नंबर है और लार्ज नंबर के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज आप उनको क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? रोमन नंबर। ला ये बुक कहाँ है? नंबर आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? रोमन नंबर वाला, ठीक है। बैठ जाइए। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया। यहाँ देखो मैंने आपको इंडियन नंबर सिस्टम तो बता दिया था और इंटरनेशनल नहीं बताया। इंटरनेशनल सिस्टम अब बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है। दोनों ही बता देता हूँ, इंडियन नंबर और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ऊपर समझेंगे इंडियन, इंडियन नंबर सिस्टम, और इधर इंटरनेशनल और इंडियन नंबर, ठीक है। इंटरनेशनल और इंडियन नंबर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंडियन नंबर में कोमास कैसे लगाते हैं? इंडियन नंबर में लगाते हैं पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, 2 छोड़ते हैं। पहले 3 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 छोड़ेंगे, फिर उस अरे इंटरनेशनल का क्या है? इंटरनेशनल देखेंगे, इसमें पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर भी 3, फिर 3, इसमें 3 छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें पहले 3 छोड़ते हैं, फिर उसके बाद 2, और इसमें सारे क्या 3 डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? कोमा। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता देता हूं, ये कोई क्वेश्चन है हमारा, और इधर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो काउंट करो 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, ठीक है। नहीं, इसमें 2 आएंगे, 1 2 3 कोमा 1 2 कोमा 1 2, ठीक है। अब 2 है तो आगे कोमास नहीं लाएंगे, अगर 3 डिजिट होती तो हम 2 पे कोमास लगा देते, ठीक है। अब इंटरनेशनल वाला देखेंगे, 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2, यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहने देंगे। अगर 3 होती, 3 में कोमास नहीं लगाते, 4 होते तब लगाते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं ये। देखो इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर में डिफरेंस, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोमास लगाना। कोमास इंडियन नंबर में पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या छोड़ते हैं? 2 छोड़ते हैं। और इंटरनेशनल में क्या करते हैं? इंटरनेशनल में 3 डिजिट छोड़ते हैं। इसमें कोई 2 नहीं छोड़ेंगे, ना ही 1 और ना ही इसमें कोई गैप देना, ठीक है। इसमें कितने डिजिट छोड़ते हैं? 3। अब इसे काउंट करो, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 34 लाख कैसा आएगा? 34 लाख 34 लाख 34 लाख और 67,000 7,000 और 614 है, हाँ 14 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया इंडियन नंबर। और इंटरनेशनल कैसे करेंगे? कोमास तो लोगों ने, इसे काउंट करो वैसे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो
फिर क्या आएगा 64 मिलियन, 64 मिलियन, 64 मिलियन। और ये देखो हमेशा तीसरी वाली डिजिट क्या होती है, 100 में होती है। यहाँ पे भी हमने 100 करा था, यहाँ पे भी 100 पढ़ेंगे। 1 10 100, ऐसे यहाँ पे 1 10 100। देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो 700, 700, 700। फिर उसके बाद क्या है 46,000, 46,000 और 246, 200, 200। गुड आफ्टरनून। 46, ठीक है। इस तरीके से होगा। इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर में डिफरेंस समझ गए, ठीक है। हाँ समझ में आ गए। ये इंडियन नंबर हो गया और ये इंटरनेशनल। इंडियन नंबर में देख लो, एक और एग्जांपल बता देता हूं। और इंटरनेशनल में भी एक एग्जांपल और बता देता हूं। ठीक है, पहले इसमें कोमास लाएंगे। 1 2 3 कोमा 1 2, 1 2 कोमा 1 2 कोमा, ठीक है। इसे काउंट करो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो 6 अरब क्या लिखा है, 46 करोड़। अरब के बाद क्या था, करोड़ के बाद, और लाख के बाद, 1000 के बाद। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो काउंट करो दोबारा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो 6 अरब 46 करोड़। नहीं, लाख के प्लेस पे कुछ नहीं है तो लाख पे कुछ नहीं लिखेंगे। 40,000 और 1, 40,001, ठीक है। 100 के ना है और ना ही 10 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब वाला देखो, कोमास लगाते हैं। 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, ठीक है। अब देखो इसे काउंट करो। वही इधर देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, ठीक है। 46 बिलियन 246 मिलियन 46 मिलियन। 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। 40,006, ठीक है। इस तरीके से करने हैं सारे। मैं कुछ एग्जाम्पल के आप क्वेश्चन ही कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए। हाँ ये लार्ज नंबर में ही है बेटे। लार्ज नंबर चैप्टर में ही होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आ गया इंटरनेशनल और इंडियन नंबर। देखो मिक्स क्वेश्चन देता हूं, मिक्स कैसे। हाँ राइट द नंबर नेम। मिक्स क्वेश्चन होंगे इंडियन और इंटरनेशनल, और आपको पहचानने हैं ये इंडियन नंबर है या इंटरनेशनल है, ठीक है। और मैं कोमास लगा रहा हूं, सिर्फ आपको कोमास से पहचाननी है, ठीक है। कोमास से पहचान करनी है कि इंडियन नंबर में कोमास लग रहे हैं या इंटरनेशनल में लग रहे हैं, ठीक है बेटे।
मैं लगा रहा हूँ बेटे कोमास। पहले बताइए समझ में आ गए नहीं? ठीक है। ये अब कराना हो फिर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तुमने बहुत बार कर चुके हो ये क्वेश्चन। हाँ बस इतनी देर करो बेटे, इतने क्वेश्चन है आपको करने हैं, ठीक है? अभी जल्दी करो। देखो एक बार समझ लो, नीचे से बताऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है? 110, ये पहले ये बताइए क्वेश्चन का में इंडियन में है इंटरनेशनल में है? इंटरनेशनल। हाँ तो काउंट करो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। 6 बिलियन 246,246,246,246। इस तरीके से करने हैं, ठीक है? और ये देखिए, ये इंडियन नंबर में इंटरनेशनल में वाला क्वेश्चन है, इंडियन में है तो काउंट करो। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 9 अरब, और यहाँ पे करोड़ की जगह कुछ नहीं है तो छोड़ दो। 64 लाख, 1,000 के प्लेस पे कुछ नहीं, 900 के 14, ठीक है? ये लिखना। ये इंटरनेशनल में इंडियन में, ओए इधर देख लो, ये इंटरनेशनल में इंडियन में, इंडियन में है तो कैसे करेंगे? काउंट करो। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 69 करोड़ 47,94,746। अब ये बताइए इंडियन में इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में तो काउंट करिए। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 मिलियन, तो 6,04,624। ये इंटरनेशनल में इंडियन में? इंडियन में 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 84,74,674, 71, सॉरी। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है? 69,46,246। और उसके बाद इंटरनेशनल में 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 746,000, और 100 के प्लेस पे कुछ नहीं, छोड़ दो 46। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने, जल्दी करो। हो गए? ठीक है, रफ कर रहा हूँ। हाँ भाई, इंडियन और इंटरनेशनल पता चल गया। प्लेस वैल्यू भी बता दी मैंने, और फेस वैल्यू भी, ठीक है बेटा? नमस्ते, बैठ जाइए इधर। ठीक है, इधर देख लो। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है इसमें, और असेंडिंग रह गई है, पुट द सिंबल रह गए हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे अब। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म है। हाँ सर जी देखो टाइम खत्म होने वाले हैं। करो तो सही। पहले तो सही सर जी, इंग्लिश में करनी है ना, इंग्लिश में मत दियो, सिर्फ 5 दियो।
देखो बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, हाँ बंद कर दीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। मैं एक्सपेंडेड फॉर्म 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो करो। पहले लिखेंगे इसमें 5, क्या लिखते हैं 5, और 5 के पीछे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0, ठीक है। 5 के बाद क्या है 8, 8 के पीछे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8 के बाद क्या था 9, 9 के पीछे कितने बचे होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6 7, 6 से आएंगे, ठीक है। और फिर 9 के बाद क्या आएगा 6, 6 के पीछे कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर 4, हाँ ये बैग 4 के पीछे 1 2 3 4 प्लस, और 4 के बाद क्या आएगा 2, 1 2 3 प्लस, वही इधर देख लो 2 के बाद 3, 1 2 प्लस 6 के बाद कितनी डिजिट है 1 1 0 प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। हाँ इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा आगे कर लीजिए शेयर, कर लोगे करो। तो स्टूडेंट आज सीखेंगे लार्ज नंबर में असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट के ही सवाल रह गए हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग में ऑर्डर में होता है, जैसे कि एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूं मैं आपको, जीने पर चढ़ना, यानी कि पहले सबसे छोटी पेड़ी आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे ही होता है इसके अंदर, समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। ये जो लाइन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है देखेंगे, 236 है, 241, तो 236 सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद 241, फिर 241 से 761, फिर इसके बाद कौन सी है 841, फिर 941। इस तरह से जैसे कि मैंने बताया था, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरीके से ये सारे सवाल करने हैं आपको, ठीक है। इसके सवाल अभी अपनी नोटबुक में करने हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है जीने से उतरना, ठीक है। यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम जीने पे चढ़ते थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जीने से उतरते हैं। यानी कि पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर तो हमने समझ लिया, अब डिसेंडिंग समझते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें से देखो 794, तो 794 ये आ गया। फिर 794 से कौन सी छोटी है, इससे छोटी कौन सी है, ये 746। 746 से कौन सी, बाकी अब इनमें से देखो जो बच्ची हैं 246 दो हैं, एक सी है ये, तो इन्हें बराबर में उतार देंगे। कोई सी भी संख्या उतार सकते हैं, चाहे ये उतार लो चाहे ये उतार लो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आ गया 179, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर
सबसे छोटी। ठीक, इस तरीके से आपको ये भी सवाल करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आपका होता कंप्लीट और इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।